प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सेठ था और सेठ हमेशा शहर से अपने गांव बस से सफ़र करता था। प्राचीन समय की बात है और जहां पर बस रुकती थी वहां से करीब 500 मीटर दूरी पर सेठ का घर था। रास्ता उबड़ खाबड़ था। हमेशा सेठ शहर से सामान लेके आता था किराना का और अपने यहाँ पर उचित दाम में बेचता था। यही सेठ का बिजनेस था। सेठ अब 72 साल का हो चुका था। सारा सामान जैसे ही बस स्टॉप के ऊपर बस रुकी उसने उतारा। देखने लगा कि कोई मजदूर मिल जाए तो उससे ये सारा सामान ढो के अपने घर तक पहुंचा दूं। एक मजदूर मिला तो उसने पूछा कि भाई तुम क्या लोगे, ये सारा सामान मेरे घर तक पहुंचाना है। उस मजदूर ने कहा कि सेठ जी दे देना, आपको जो देना है, पर मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि पूरे रास्ते में जब तक कि आपका घर नहीं आता है या तो आप मुझे कुछ सुनाओगे अच्छी सी बातें या फिर मेरी आप सुनोगे। सेठ ने कहा है तेरी बकवास भरी बातें कौन सुनेगा, चलना है तो चल, नहीं तो जा। और सेठ ने जबरदस्ती ताव में आकर सारा सामान उठाया और धीरे धीरे अपने घर तक पहुंचे। पर सेठ बुरी तरह हाँफने लगे थे। सेठानी ने कहा कि क्यों इस बुढ़ापे के अंदर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, अरे क्या छाती पे बांध के लेके जाओगे कि इतना पैसा दे देना था मजदूर को और सुन लेनी थी उसकी बात। सेठ ने कहा ये बात तो तू सही कह रही है, मेरी तो हालत ही खराब हो गई, आज पूरा बदन टूट रहा है। थोड़े दिन बाद वही हुआ। सेठ ने वापस सामान बस से उतारा और अपने घर की तरफ जाने लगे तो देखने लगे कोई मजदूर मिल जाए। पर जैसे भगवान राम वनवास में जब गंगा पार जाने लगे थे ना तो केवट की नौका के अलावा गंगा किनारे कोई नौका ही नहीं थी। पर वो केवट के पुण्य थे, उन्होंने चरण प्रक्षालन करके ही नाव में बैठा है। ठीक इसी तरह भवसागर से तराने वाले राम को भी गंगा तिराया उस केवट ने। शायद इस सेठ को भी तिराने वाला ये नौकर ही था, मजदूर ही था। उसने कहा कि सेठ सामान तो ले चलूंगा पर मेरी शर्त। सेठ ने कहा हाँ तेरी शर्त मुझे पता है, चल उठा सामान, जो भी देना है मैं तेरे को दे दूंगा। इसने सारा सामान उठाया और सेठ के घर की तरफ ये दोनों की दोनों निकल पड़े। रास्ते में जैसे ही इस नौकर ने कहा कि सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कहा नहीं तुम ही सुनाओ। ये नौकर अब पूरी बातें सेठ को सुनाने लगा। सेठ का घर आ गया, सारा सामान नीचे उतारा और मानधन लेने के पश्चात जब जाने लगा तो इसने कहा कि सेठ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी ना? सेठ ने कहा तू बेवकूफ है क्या, तेरी बातें मैं क्यों ध्यान से सुनूंगा, बकवास भरी। अरे मुझे तो मेरा काम निकालना था इसलिए मैंने तेरे को बोल दिया हाँ चल तेरी बातें मैं सुनूंगा, मैंने कोई तेरी बात नहीं सुनी। कि सेठ आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती की? तेरी बकवास सुनकर क्या मेरा अच्छा होने वाला था? हाँ सेठ जी मैंने बहुत पते की बात बोली थी आपको, अभी भी समय है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। बोल। पर अपनी बकवास है ना 1 मिनट में खत्म कर। उसने कहा 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट में खत्म करता हूं, पर ध्यान से सुन लेना क्योंकि कल शाम ठीक 7 बजे तुम्हारी मौत होने वाली। अब तो सेठ को गुस्सा आ गया। तू कितना बदतमीज नौकर है, मजदूर है, अरे कम से कम शुभ शुभ तो बोल, मेरी मौत होने वाली है। तो सेठ मरना तो सबको एक दिन है, तुम कल मर रहे हो, इसमें मैंने क्या गलत बोला? और ये सही है, कल शाम 7 बजे तुम्हारी मौत सुनिश्चित है। तो सभी मरने वाले, तो मैं भी मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? तूने ऐसा कौन सा तीर मार लिया, कौन सी नई बात बता दी? नहीं सेठ मैंने आपको कहानी के माध्यम से यही कहा था। अब जब आपको ध्यान से सुन लो और वैसे ही करना, जब आपको यमदूत लेने के लिए आएंगे तो पूछेंगे
पहले पाप का फल भोगना चाहता है या पुण्य का फल भोगना चाहता है? तो आप कहना पाप का फल भोगना चाहता हूं, पर पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। बस इतना ध्यान रखना। सेठ ने कहा ठीक है। और सचमुच में सेठ की दूसरे दिन शाम को 7 बजे मौत हो जाती है। सेठ मर जाता है। यमदूत लेने को आते हैं तो यमदूत वही सवाल पूछते हैं कि बोलो सेठ जी, पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या पुण्य का फल भोगना चाहोगे? सेठ ने कहा पाप का फल ही भोगना चाहूंगा, पर पुण्य का फल आंखों से देखना चाहूंगा। यमदूत ने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो प्रावधान नहीं तो तूने पूछा ही क्यों? कि नहीं नहीं, आपको पहले पाप का फल भोगोगे वैसे ही पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा, आंखों से देखने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो तूने सवाल क्यों पूछा? तूने सवाल पूछा तो मैंने बोल दिया। तूने यही पूछा ना, पहले पुण्य का फल भोगना चाहोगे या पाप का फल? तो मैंने कहा पाप का फल भोगना चाहूंगा, पर पुण्य का फल देखना चाहूंगा। मैंने ये बात कही, तो तुमको सवाल ही नहीं पूछना था। अब यमदूत भी सोचने लगा, बुरी तरह फंसा। उसने कहा कि ये तो हमारे हिसाब में नहीं बैठता है, तो तुम्हारे ऊपर के हेड कौन है उनसे जाके बात करो कि चलो। और वो सेठ को लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी को सारी हकीकत बताई। ब्रह्मा जी ने भी अपने सारे चोपड़े बही खाते ढूंढ मारे, पर कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि पुण्य का फल आंखों से कोई देख सके। यमदूत को ब्रह्मा जी बोले कि एक काम करो, अब तो भगवान विष्णु के पास ही चलते हैं, वही इसका कुछ निराकरण करेंगे। और दोनों की दोनों, ब्रह्मा और यमदूत, उस सेठ को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने सारी बात सुनी और ब्रह्मा जी को और यमदूत को कहा कि तुम जाओ अपना अपना काम करो। इस सेठ को कहा बोलो कि कुछ नहीं, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि पुण्य का फल मैं देखना चाहता हूं और पाप का फल भोगना चाहता हूं। चाहे वो मेरा पुण्य कितना ही क्यों ना हो, पर मैं उसे आंखों से देखना चाहता हूं, उसका फल क्या होता है। विष्णु जी ने कहा कि अरे भद्र पुरुष, भला हो उस मजदूर का जिसने कि अंतिम समय में तुझे सद्गुरु के रूप में कुछ अच्छी शिक्षा दे दी, कुछ अच्छा सत्संग करवा लिया। अरे तुलसीदास जी ने भी यही कहा ना, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की टले कोटि अपराध। कोटि कोटि जन्मों के अपराध भी हमारे सत्संग, एक आधी घड़ी का सत्संग भी कर लिया तो समाप्त हो जाते हैं। पुण्य का फल तुम देखना चाहते हो ना, ये सबसे बड़ा पुण्य का फल है कि तुम्हारे सामने मैं हूं। इससे बड़ा कर और क्या पुण्य फल होगा तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साक्षात्कार हो गया उसका भगवान से, इससे बढ़कर और क्या पुण्य हो सकता है। क्या दिखाई देगा, साक्षात भगवान दिखे। और भगवान के दर्शन अनंत अनंत कोटि कोटि अशुभ कर्मों का जब नाश हो जाता है तब कहीं जाकर होता है, उसके तो सारे दोष ही समाप्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।